नमस्कार। मैं क्षमा चाहती हूँ, जो वीडियो मैंने इस पुस्तक पर बनाया है उसमें पंखे की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है। काफ़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए मैं रीअपलोड तो उसे नहीं करूँगी, लेकिन मैं फिर भी इस शॉर्ट में ही आपको इस हिंदुत्व बुक की समरी बताना चाहती हूँ। विनायक दामोदर सावरकर का कहना है कि हिंदुत्व या हिंदू जो शब्द है वो हमें मल्लेच्छों ने या बाहरी आक्रमणकारियों ने अपमानजनक सोचकर नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, ये पूरा झूठा प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मतलब चोर, डाकू या काला आदमी होता है। हिंदू जो शब्द है वो सप्त सिंधु से निकला है। सप्त सिंधु जो शब्द है वो इसलिए था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के हैं हम, और सिंधु घाटी सभ्यता में 7 नदियों का जो जाल था उसके आसपास जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी। सप्त सिंधु को फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में हप्त हिंदू कहा गया। वो स को ह पढ़ते थे, ह बोलते थे, इसलिए सिंधु से हिंदू हो गया। तो पहले हमारा देश सिंधुस्थान, सप्त सिंधु इन नाम से था। उसके बाद ये हप्त हिंदू और हिंदुस्तान हो गया, हिंदुओं का स्थान। इस तरह से ये नाम प्रचलित हुआ और सिंधु, हिंदू, इंदू, इंडोज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडोज, शिंतो, ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं जो हमारे लिए प्रयोग किए गए थे। आपको पता ही है कि शिंतो जो एक धर्म है जो हिंदू धर्म से बिल्कुल मिलता जुलता है, जापान में माना जाता है वो। तो चीन का यात्री जब फायांग भारत आया उसने हमें शिंतो कहा था। तो ये जो सारे शब्द हैं स, ह, ये मिलते हुए शब्द हैं। इस बात का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है कि हमें किसी ने द्वेष में आके या हमारे से घृणा करके हमें हिंदू कहा हो। इसके अलावा इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि चाहे पृथ्वीराज रासो हो जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, चाहे जो शिवाजी महाराज की कार्यकाल में जो कविताएं लिखी गई थी, सब जगह इस बात का वर्णन है कि वो हिंदू साम्राज्य के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़े थे। हिंदू पद बादशाही भी का भी इन्होंने जिक्र किया कि जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तो हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो राजा लोग थे, उन्होंने इस सभ्यता को, संस्कृति को बचाने का भरपूर प्रयास किया और उसी की वजह से हम बचे हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही है पर्शिया, जिसे पहले आर्यान कहते थे अब ईरान कहते हैं, और फारस भी कहते थे, फर्शिया, पर्शिया, ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं। उनमें जो धर्म था वो पारसी धर्म था जो कि सूर्य देव की आराधना करते थे, और वो पारसी धर्म, पारसी सभ्यता बिल्कुल नष्ट कर दी इस्लामिक हमलावरों ने। और अब आप जानते ही हैं कि ईरान पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र है। इन्होंने ये बताया कि हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन के लक्षण भी इन्होंने बताया कि सिविलाइजेशन क्या होती है। सिविलाइजेशन होती है जब सदियों से आपका एक जैसा खान पान, रहन सहन, एक जैसी लिटरेचर, संगीत, त्योहार, ये सारी चीज़ें जब सिमिलर होती हैं तो सिविलाइजेशन बनती है। और ये एक समय नहीं, सदियों से ऐसा होता आ रहा हो तब बनती है। तो यानी कि भारत का एक जो खान पान है, भारत का जो पहनावा है, रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, ये सारा का सारा उस सिविलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता है। हम ही सिंधु घाटी सभ्यता हैं। और हमारा जो इन्होंने ये भी बताया कि जो डीएनए है वो हमारा पूरा मिक्स हो के आपस में बना है। बाद में वर्ण जो हैं कठोर होकर जाति बन गए और अंतरजातीय विवाह खत्म होते चले गए, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा अंतरवर्ण या अंतरजातीय विवाह होते थे। इन्होंने भीम का जिक्र किया, जिसका राजकुमार भीम का विवाह हिडिंबा राक्षसी से हुआ था। अर्जुन का विवाह जो है वो नागकन्या उलूपी से हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पराशर ऋषि थे, उनका भी एक मत्स्य कन्या से विवाह हुआ था, जिनके संयोग से बाद में वेद व्यास जी बने थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी। उसके अलावा जो महाराज शांतनु हैं उनका विवाह भी एक मछुआरन से हुआ था जो बाद में महारानी सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस तरह से अंतरजातीय विवाह होते रहते थे और इसलिए पूरा का पूरा भारत का जो डीएनए है वो उसी मिक्सिंग से बना है। तो इन्होंने ये भी बताया कि हिंदू जो है वो सिंधु से सिंधु तक है, यानी कि सिंधु नदी से लेकर सिंधु यानी सागर तक फैली हुई जो ये भूभाग है ये सारा ही हिंदुस्तान है। और हिंदुत्व के लक्षण क्या क्या हैं ये भी इन्होंने बताया। तो हिंदुत्व के अभिलक्षण ये हैं कि पहला, जिसके माता पिता हिंदू हों
ये अभिलक्षण है। दूसरा, जो हिंदुस्तान को अपनी पितृ भूमि, पूर्वजों की भूमि मानता हो, उसके हिंदू होने के लक्षण हैं। तीसरा लक्षण ये है कि जो इसे अपनी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मानता हो, जो मानता हो कि यहीं से उसके ये भूमि पवित्र है और यहीं से उसके पूर्वज, इतिहास वाले जितने भी महान हैं, राम हो, कृष्ण हो, ये सारी चीज़ें जो मानता हो, जो समान वांग्मय लिटरेचर में यकीन रखता हो, जो हमारे हिंदुओं की लिटरेचर है। अब इन्होंने कहा कि जो ईसाई और मुसलमान हैं, उनकी पितृ भूमि तो भारत होती है, वो हिंदुस्तान को अपने पूर्वजों की भूमि कहते हैं। ये आपने सुना ही होगा, जो एक डायलॉग मशहूर हुआ है, एक शेर मशहूर हुआ है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मतलब कहने का ये है कि हम सबके बाप का है और हम सबका खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। ये राहत साहब इंदौरी ने कहा था। लेकिन ये बात जो है विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले केवल हिंदू ही इसे पुण्य भूमि मानते हैं। जो मुस्लिम हैं वो पुण्य भूमि मानते हैं मक्का को, और जो ईसाई हैं वो यरूशलेम, फ़लस्तीन, इन इलाकों को पुण्य भूमि मानते हैं, जहाँ पर ईसाईयत का उद्भव हुआ, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उस इलाके को। तो केवल हिंदुस्तान में पुण्य भूमि मानने वाले हिंदू ही बचे रह जाते हैं। इसलिए जो प्रेम है, जैसे मुस्लिम उम्मा का प्रेम सारा बाहर रहता है, और ईसाईयत वाले लोग भी ज़्यादा अपने आप को हिंदुस्तान से नहीं जोड़ते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि एक्सेप्शन उनका मान सकते हैं जो हिंदुस्तान को अपने देश की, अपने पूर्वजों की पृथ्वी मानकर बहुत अगर भारत से प्रेम करता है, तो ऐसा हिंदू या ऐसा जो ईसाई, ऐसा मुसलमान, वो भी जो है एक तरह से हिंदू सभ्यता को ही बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से आपको ने देखा होगा कि संघ कहता है कि हिंदुस्तान में जो भी पैदा हो गया वो हिंदू है। वो थोड़ा विचार यहीं से निकला है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी अपील की कि ये जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है, और जो लोग तलवार के दर पर या लालच से, ज़ोर ज़बरदस्ती से इस सभ्यता से बाहर चले गए हैं, उन्हें वापस जो है स्वीकार करना चाहिए हिंदू धर्म। तो यहाँ पर इन्होंने घर वापसी का जो आइडिया है वो भी ऐसा लगता है कि सावरकर जी की तरफ से ही आया है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस बुक की समरी आपको बताऊं। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें काला पानी की सज़ा हुई थी, और इन्होंने जो काला पानी की सज़ा के दौरान चिट्ठियां लिखी थी, उसे ये कह के अपमानित किया जाता है कि ये माफ़ी मांग रहे थे, जबकि वो एक प्रोटोकॉल वाली चिट्ठियां थी कि बाकी कैदियों को भी रिहा कर दिया जाए, मुझे भी रिहा कर दिया जाए। और ये इस तरह की जो बात है कि इनको 2 बार आजीवन कारावास मिला था, काला पानी की सज़ा मिली थी। अंग्रेज़ इन्हें अपने लिए बहुत खतरनाक मानते थे, और इनका जो 1966 में निधन हो गया था, और 1960 में जो है इंदिरा गांधी ने, आप पता कर लीजिएगा कौन से ईयर में, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी की थी। तो ये देख लीजिए, इनका थोड़ा सा परिचय दिया है कि 1907 में 1857 का इन्होंने संग्राम नामक पुस्तक लिखी। 1906 में ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। 1905 में इन्होंने नासिक में अपनी BA कंप्लीट कर ली थी, और इन्होंने इतनी ऐसी पुस्तकें लिखी कि इन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई, अंडमान में काला पानी की इन्हें सज़ा हुई, और ये बहुत अच्छे लेखक और रचनाकार भी थे। इन्होंने कई किताबें तो बिना पेन पेंसिल के जो है जितना हो सके खोद खोद के अंडमान की दीवारों तक पर लिख डाली थी। तो ये जो है इनके बारे में यही बात बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि एक्सेप्शन किसे कहा जाता है। मान लो कि किस व्यक्ति को हम एक्सेप्शन में मान सकते हैं कि वो भी हिंदू सभ्यता का अंग है, जो भारत की सभ्यता से, भारत की प्राचीन सभ्यता से अप्रतिम प्रेम करता हो। जैसे इनमें इन्होंने जिक्र किया है कि श्रीमती एनी बेसेंट, उनको जो है हिंदू थियोलॉजी बहुत पसंद थी, और भगिनी निवेदिता, इस तरह के नामों का भी जिक्र किया है। तो ये है हिंदुत्व का सारा जो है बैकग्राउंड, ये यहाँ से आता है। हिंदू धर्म सप्त सिंधु से हप्त सिंधु बना, सिंधु से हिंदू बना। इस बात का कोई आधार नहीं है कि हमें ये द्वेषवश नाम दिया गया है। स, ह, अ, ये जो मिलते जुलते शब्द हैं, इन्हीं शब्दों से ये चला आ रहा है। और हमारा जो देश है वो, इसमें इन्होंने प्रशंसा भी बहुत की है कि कई कई मीटर नीचे जो गहरी बर्फ़ के नीचे दबे हुए देश हैं, उनसे बेहतर है हमारा देश, क्योंकि ये सभी प्रकार के खाद्यान्नों से भरपूर
भरपूर है और इस वजह से जो है हमेशा से हमारा संख्या बल ज़्यादा रहा है। इन्होंने भारत के संख्या बल की भी प्रशंसा की है कि संख्या बल होने की वजह से ही हमारी सभ्यता नष्ट होने से बच गई। तो हमारी संख्या हमेशा से ही ज़्यादा थी और बहुत कोशिश की इस्लामिक हमलावरों में, लेकिन हमें वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा।